हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो आज अपना जो संकल्प सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 500 प्रैक्टिस सेट है वो। एसएस जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए अपना वो चल रहा है। तो आज कौन सा है? 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे दिल्ली पुलिस है, एसएसजीडी है, और भी जो इंडिया लेवल के एग्जाम है उन सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वो बूस्टर का काम करेंगे। तो उन प्रैक्टिस सेटों को आप जरूर देखें, क्या वो आपके स्कोर को जरूर इंप्रूव करने वाले हैं। तो उन्हें जरूर देखें। चलो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिकंदर ने पहला क्वेश्चन क्या है? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्वी। ऑप्शन कौन सा? बी अपना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कब? 326 ईसा पूर्व के अंदर आक्रमण किया था। और सिकंदर ने कौन सी, झेलम नदी के पास पोरस से युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? पोरस के साथ युद्ध किया था। कब किया था? 326 ईस्वी में किया था। और 323 ईस्वी पूर्व उसका जो किसका निधन हो गया था, किसका? सिकंदर का। और 323 ईसा पूर्व मृत्यु और आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व के अंदर किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? जो मुगल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन है? तो कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। और कब है? 1526 ईस्वी के अंदर। कौन से युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसके अंदर बाबर विजय होता है और संतुलन काल का अंत हो जाता है। किसके? और संतुलन काल के अंत के बाद कौन? मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। कब? 1526 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको क्या, रिट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 13 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति का परामर्श है। किसका? राष्ट्रपति का परामर्श कौन से में? अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 126 में क्या है? उच्च न्यायालयों की रिट है। किसकी है? उच्च न्यायालयों की रिट कौन से के अंदर? अनुच्छेद 126 के अंदर है। और अनुच्छेद 32 में क्या है? भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उस सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 32 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाईकोर्ट के लिए 226। संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख है? तो कौन सी में हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य और कौन सी समवर्ती सूची। ये किसके अंदर है? 7वीं अनुसूची के अंदर है। और 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है? कुछ
कानूनों का संरक्षण हो जाएगा। और 10वीं के अंदर क्या है, दल दल बदल कौन सी के अंदर है, 10वीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो किस देश के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है? तो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ करता है और चीन पाकिस्तान इनसे कम करता है। तो सबसे ज्यादा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सी नदी, जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। कौन किसका, बंगाल का। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, ओशियम। ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। ओशियम वो क्या है, सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हल्की में कौन हो जाएगी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो पक्षी हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और हेरपेटोलॉजी सरीसृप या उभयचर को कहते हैं। और एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। और मेमोलॉजी किसे कहते हैं, स्तनधारी विज्ञान। कौन सी, स्तनधारी विज्ञान, क्या, मेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो भारत के अंदर श्वेत क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, वर्गीस कुरियन। ऑप्शन कौन सा, सी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वर्गीज कुरियन क्या है, श्वेत क्रांति का जनक है। और एम एस स्वामीनाथन कौन हो जाएंगे, हरित क्रांति का जनक है। और बोरलो कौन किस हो जाएंगे, हरित क्रांति के वैश्विक पूरे पुरस्कार करता है। और पित्रोदा क्या हो जाएंगे, दूर संचार या टेक नीति से संबंधित कौन है, सेम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा किसका हो जाएगा, पंजाब, गुजरात का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गरबा किसका है, गुजरात का है। जो कब किया जाता है, नवरात्रि में प्रमुख रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इन्हें कब दिया जाता है, 1913 के अंदर साहित्य के अंदर इन्हें नोबेल दिया जाता है। किसके अंदर, साहित्य के अंदर इन्हें नोबेल दिया जाता है। किसी, रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया जाता है, 1913 में साहित्य के अंदर नोबेल दिया जाता है। और इन्हें कब दिया जाता है, रमन को 1930 के अंदर, किसके लिए, भौतिकी के अंदर। और ट्रेसा को कब दिया जाता है, 1989 के अंदर। और कब, शांति के अंदर। और अमर्त्य सेन को कब दिया जाता है, 1998 के अंदर। और किसके अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर दिया जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 फीफा विश्व कप विजेता कौन सा देश है? तो 2022 के अंदर फीफा विश्व कप किसने जीता था? तो किसने जीता था, अर्जेंटीना ने फाइनल जीता था। ऑप्शन कौन सा, सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फ्रांस में फाइनल को हराया था। किसे, फ्रांस को फाइनल में हराया था। और जीता कौन था, अर्जेंटीना जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये कब शुरू हुआ था, 1930 के अंदर हुआ था। ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। कब, 12 मार्च 1930 को यह शुरू किया गया था। और कहां से, साबरमती से। और कहां तक, दांडी तक यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो किस में हो जाएगा, ये उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा। नैनीताल
पड़ोसी क्षेत्र में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं आपातकालीन? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भारत के अनुच्छेद कहां से? अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकालीन के सभी प्रावधान सभी अनुच्छेद रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स या सूखा रोग। ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। जो हड्डियां नरम और विकृत विटामिन डी की कमी से होती है। और सकर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी किसकी कमी से? विटामिन बी1 की कमी से होता है। और रतौंधी किसके? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जो गरीबी हटाओ का नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था? कौन सी के अंदर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से चली थी? 1974 से लेकर 1979 तक है यह चली थी। कब? 1979 तक यह चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलबीडब्ल्यू लेग फिगोर विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? ये क्रिकेट से संबंधित है। जब गेंद पैड से टकराकर विकेट से रोकने पर आउट की अपील की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? एलपीडब्ल्यू कहते हैं। एलबीडब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? जो शिवाजी महाराज है उनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। मराठा साम्राज्य की राजधानी और राज्य अभिषेक स्थल कौन सा है? रायगढ़ हो जाएगा। और उसके बाद कौन सी? पुणे बाद का प्रशासनिक केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा बजाते थे? शहनाई से संबंधित है ये, शहनाई बजाते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इन्हें कब? शहनाई के अप्रतिम उस्ताद व भारत रत्न इन्हें दिया गया है शहनाई के लिए। तो बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हो जाएंगे? शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा इनमें से। और आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो जरूर बता के जाइए। और अपने सभी दोस्तों से क्लास को शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और इस क्लास को पूरा जरूर देखें। और जो इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उन्हें भी आप जरूर देखें, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है? यूजफुल है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।